वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम कर रहे हैं क्लास 12 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली मेरे टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, तो ऑब्वियसली आई रिक्वायर अ डाइपोल। तो मैंने ले लिया दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस दैट इज 2a। तो यहाँ पर है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैंने उसको पास करवाया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से जो कि है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरा डाइपोल जो है उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 0 ही बना रहा हो, मतलब या वो पैरेलल या एंटी पैरेलल सिचुएटेड हो। तो आई हैव टेकन अ जनरल सिचुएशन जहाँ पर मेरा डाइपोल है या डाइपोल मूवमेंट है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा पे सिचुएटेड है और मुझे निकालनी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ अगर देखें, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को रखा किसी भी एक आर्बिट्री एंगल के ऊपर, तो मुझे पता है वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क क्या करेगा, उसकी ओरिएंटेशन को थोड़ा चेंज कर देगा बाय फॉलोइंग दी रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन की अगर बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर मैं बोलूँ वर्क डन क्या हुआ करता था, दैट इज टाउ इनटू हमारा डिस्प्लेसमेंट, राइट, दैट इज टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वहीं अगर मैं स्मॉल वर्क डन की बात करूं तो वो हो जाएगा टाउ इनटू डी थीटा। हमने स्मॉल क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है एक बड़े सिस्टम को हम एक ही बार में स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट विल डू इज हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, उसका वर्क डन स्टडी करेंगे और एट द एंड उसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से मुझे पता चल गया मेरा स्मॉल वर्क डन कितना है, टाउ डी थीटा। क्लियर? अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ टाउ क्या होता था, टॉर्क क्या होता था, दैट वाज एफ क्रॉस आर, राइट। क्रॉस मतलब साइन थीटा, एफ मतलब जो भी फोर्स लग रहा होगा। अब मैं बात करूँ, हमारे पास दो चार्जेस है, पॉजिटिव क्यू की वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ऑफ क्यू ई का फोर्स लग रहा होगा एंड सिमिलरली नेगेटिव जो चार्ज है हमारा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव क्यू ई फोर्स लगा रहा होगा। मुझे पता है मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो एट द एंड कितना है, क्यू ई ही है, राइट। दूसरी बात करते हैं, टाउ मेरा क्या था, एफ क्रॉस आर। तो एफ तो आ गया मेरे पास। आर की बात करूँ तो दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज 2a। तो ये भी आ गया मेरे पास। फिर उसके बाद क्रॉस ने मुझे क्या बताया कि मुझे साइन थीटा लेना है एंड ये तो आ गया मेरा टाउ। अब क्या बचा, डी थीटा। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू और मैंने एक्सपैंड करी तो वो कितनी हो गई है, क्यू ई इंटू 2a इंटू साइन थीटा डी थीटा, राइट। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए मुझे पता है डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, 2aq। तो यहाँ पे 2aq की जगह तो आई कैन सिंपली राइट p। बचा क्या मेरे पास, e साइन थीटा डी थीटा। तो डी डब्ल्यू भी मेरे पास आ गया, पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो एट द एंड मेरे पास स्मॉल वर्क डन की सिंपलेस्ट वैल्यू आ चुकी है, दैट इज पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो मैं क्या करूँगी अब, सिंपली इसको इंटीग्रेट, अगर मुझे उसको थीटा 1 से थीटा 2 पे लेकर जाना है तो हम सिंपली कर देंगे पी वर्क डन दैट इज पी ई साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो ये तो बना मेरा वर्क डन। P और E जो है मेरे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। साइन थीटा की बात करूँ तो मुझे उसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन वॉज नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा, राइट। और हम इसमें लिमिट्स ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा थीटा 2 टू थीटा 1। यहाँ पर आ गया मेरे पास हमारा वर्क डन। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बना पी ई कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2। तो मेरे पास वर्क डन कितना आ चुका है डाइपोल का इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो अगर मैं एक स्पेशल केस लूँ कि मैं थीटा 1 को 90 ले लूँ और थीटा 2 को मान लूँ थीटा ही है, मतलब अगर मैं इनिशियली अपने डाइपोल को परपेंडिकुलर रखूँ और थीटा 2 कोई भी रैंडम होगा कि कहाँ पर वो डाइपोल मेरा ओरिएंट करेगा, तो मेरा वर्क डन कितना बन गया, दैट इज पी ई इंटू कॉस 90 माइनस ऑफ कॉस थीटा। मुझे पता है कॉस 90 इज 0, तो मेरे पास बनेगा पी ई कॉस थीटा
और ये जो साइन था वो आ गया बाहर। तो मेरा वर्क डन कितना हो गया डाइपोल की वजह से, दैट इज माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप कर रही हूँ। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर देख सकते हो, फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।